हरि। अब कई बार गुरु उसको आगे पीछे कुछ और कर देते हैं, हरि जरूर लगाएंगे। हरि हरति पापा। फिर नाना पुराण, निगम, भाषा, कवित्व, इन सब का समावेश अपने आनंद के लिए। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बहुत संकोच के साथ कह रहा था मैं, कभी भक्ति अपने आनंद के लिए करो, किसी को रिझाने के लिए नहीं, देवता के लिए, पड़ोसियों के लिए, इधर उधर बताने जताने के लिए, इनके लिए ना, आनंद के लिए। भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलही जो होय संत अनुकूला। हमने तो भेद की बात बताई है, अब आपको कितनी याद रहती है? हमें तो याद है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि भक्ति संत देंगे और कोई नहीं देगा। भक्ति सत्पुरुषों से मिलेगी, महापुरुषों से मिलेगी, वो सत्संग से मिलेगी, कहीं और से मिलेगी नहीं। क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास? भगति तात। ये 1 to 1 डायलॉग हैं राम और लक्ष्मण के। राम बोल रहे हैं जब वो पूछ रहा है कि भक्ति बता दो और कुछ नहीं। आप भक्ति से रीझते हैं, आपके रीझने का ढंग केवल भक्ति, एकमात्र भक्ति। मुझे तो भक्ति बताइए और कुछ नहीं। बोले मुझे ज्ञान नहीं सीखना है, मुझे कर्मयोग की दीक्षा मत दो, मैं भक्त हूं, मैं तेरा भक्त हूं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मेरे जीवन का सर्वस्व आधार मेरा राम है, मुझे कोई दुनिया नहीं चाहिए। अभी बड़ा अजीब तरीके का लक्ष्मण है, आग्रह रखता है, भाई से भिड़ गया वहां। कहां? अरे सेना लेके तैयार हो गया कि भरत आ रहा है, मैं देखता हूं इसे। बेचारे भरत तो मिलने के लिए आ रहे थे, अगर बड़े प्रोटोकॉल के साथ आएगा तो पसंद नहीं आइए। भरत अकेला क्यों नहीं आ रहा है, ये सेना क्यों साथ में आ रही है? अब बेचारे को कौन समझाए कि सेना तो पीछे पड़ी है कि हमें दर्शन करने हैं राम के। बस सेना इसलिए नहीं आ रही ना कि कोई आप अपने साथ पूरी बड़ा प्रोटोकॉल लेकर आ रहे हैं, वो तो नंगे पैर आ रहा है बेचारा। ये भी अच्छा नहीं लगा उसको। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। राम ने कहा ठीक नहीं है, पिता अचेत है, अवध मूर्छित है, माताओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कौशल्या बिलख रही है, क्योंकि बहुत गहरे दुख में डूब गई। मां सुमित्रा मौन हो गई। भरत यहां है नहीं, रिपुदमन उनके साथ है। एक तो पुत्र साथ रहे पिता की सेवा में, एक पुत्र। अब राम ने ऐसी बात की, लक्ष्मण ने नकार दिया, नहीं मुझे कोई पुत्र, मैं किसी का बेटा नहीं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, मेरा तो पहले भी कोई संबंध नहीं था उनसे। ये सन्यासी इतने रूखे सूखे निष्ठुर होते हैं, सच मानिए। मुझे आप क्षमा कर देना, मुझे 25-26 साल के बाद मेरे माता पिता मिले सन्यास के थे लंबे समय के बाद, तो धीरे से ऐसे ही मेरी माँ ने एक दिन पूछ लिया था मुझसे कि महाराज हमारी याद कभी आई क्या? तो हमने कहा एक अपराध तो मुझसे हुआ ही है, ये क्या? मैं तुझे याद नहीं रख पाया। मेरे गुरुदेव ने ऐसा अंदर में आग लगाई वैराग्य की, मुझे कोई याद नहीं रहा मां, मैं तो सन्यास में डूब गया था, मैं तो आनंद में डूब गया मां, मुझे संसार नहीं याद रहा, कोई एक बार भी नहीं, मुझे तो कभी याद नहीं आया, सच में नहीं याद आए। कुछ देर के लिए तो मां को कष्ट हुआ होगा, लेकिन मुझे लगा किंचित वो हर्षित भी थी कि चलो मेरा बेटा सन्यास की ABCD सीख रहा है शायद। कोई नई बात बताओ,
तो उन्होंने कहा नई बात तो इतनी है माँ जो आपको नहीं पता, और कुछ मुझे थोड़ी सी पता है, पूरी मुझे भी नहीं पता, थोड़ी सी पता है, बाकी सब महादेव को पता है। एक बात ऐसी है, मुझे थोड़ी सी पता है, पूरी मुझे भी पता नहीं है, बाकी महादेव को पता है। एक नई बात ही है। क्या बात है? बोले आपके पति मुंडों की माला पहनते हैं कभी कभी, आपको ये नहीं पता मुंड किसके हैं ये, हमें इतना सा मालूम है किसी स्त्री के हैं, अब ये किसके हैं आप पता लगा लेना। नारद जी को जाने दिया पार्वती ने, देवऋषि प्रस्थान कीजिए। माने व्यग्र होकर पूछा महादेव से कि अभी नारद जी आए थे, भगवान बड़े सीधे हैं, भोले हैं, निश्चल हैं। बोले मुझे ऐसा लगता है कि वो मुंडों की बात कह के गया है क्या? नारद के मुंड माला मैंने किसकी पहन रखी है, और शायद वो ये भी क्या कर गया है कि किसी स्त्री के हैं। तो बोली हाँ देव ये तो बात है। आप भगवान है तो ये तो हम नहीं कहेंगे कि कोई उल्हाना है, उपालंब है, पर ये एक मन में कष्ट तो है कि आपने किसी स्त्री को ऐसे लटका के रखा हुआ है गले में, ये है कौन? तो भगवान में अत्यंत करुणा पैदा हुई और भगवान ने ऐसे अपनी दिव्य दृष्टि से उमा की ओर देखा और उमा अतीत में चली गई, पूर्व में चली गई, पूर्व की पूर्वता अपूर्वता में चली गई। कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं, जब भूतकाल में जाते हैं तो कितना याद कर लेते हैं। भूतकाल में स्मृतियां, हमारे पे स्मृतियां तो हैं ही। महादेव ने दृष्टि दी, वो स्मृति पूर्व की स्मृतियों में चली गई और उन्हें किसी कल्प में उनके अनेक जन्म दिखाई दिए। वो जन्मती थी, मरती थी, जन्मती थी, मरती थी, और महादेव वहां शमशान में जाकर उनके मुंड निकाल लाते थे और माला बनाकर पहनते रहते, माला बनाकर उन मुंडों का चयन करते, मुंडों को निकाल लाते शमशान से। समाधि में से बाहर आई उमा, नेत्र गीले हैं, और वो कहने लगी कितना स्नेह है आपका हमसे कि अपने वक्षस्थल पर लटकाए घूम रहे हो मेरे मुंड। भगवान ने उसी समय उनका तारण कर दिया और कहा पार्वती ने, उमा ने, कि जैसे मेरा तारण हो गया, वो कौन सा मंत्र है जिससे कई जन्मों की विकृतियां, पाप ताप संताप नष्ट हों और जीव तत्काल ब्रह्म को उपलब्ध हो सके, सत्य को उपलब्ध हो सके, वो कौन सा मंत्र है? महादेव तैयार हो गए बताने के लिए, और महादेव ने कहा वो कोई और मंत्र नहीं, ये सीधा मंत्र है। मिलकर बोलो हरि ओम। ओम भी लगाना होगा इसमें। हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि हरति पापानि। रामाखिमिशम हरिम। भागवत का क्रक्स है ये, बिल्कुल वो है तत्व। कभी कभी महात्मा तत्व की बात करते, पकड़ लिया करो उसे। सत्संगत्व ने निसंगत्वम, निसंगत्व निर्मोहत्वम, निर्मोहत्व निश्चल तत्वम, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। भगवान भाष्यकार हमारे गुरुदेव पूज्य आद्य शंकराचार्य, हमारे गुरु, हम सबके गुरु भगवान भाष्यकार, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? सत्संगत्वेन निसंगत्वम। अब तरने की बात पूछ रहे हैं कि कहां से तरेंगे, सत्संग में आओ। निसंगत्वम, कई जन्मों की जो आप पर विकृतियां और कई स्मृतियां और कई लिए बैठे हो जन्म मरण के चक्कर के लिए, प्रारब्ध कर्म फल। आप क्या सोच रहे हैं? जो आपने सोचा वही आप हैं, ये कर्म फल आपको लिए बैठा है।
सुख दुख के रूप में, यश अपयश के रूप में, मान अपमान के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में। ये कर्म फल है जो लिए बैठे हैं आप। इस कर्म फल से, प्रारब्ध से, जन्मांतर की विकृतियों से कोई अगर दूर करता है मंत्र हरि ओम, हरे हर पापा, ये भागवत का भी यही मूल मंत्र है, रामायण का भी यही मूल मंत्र है, पुराणों का भी यही मूल मंत्र है। हमने कहा कथा में चलें, इससे पहले मंत्र तो बता दें इसमें है क्या। रामाख्यमीशम हरिम